जय श्री कृष्णा मित्रों, प्रभु की कृपा आप सब पर बनी रहे। साथियों, सभी ये कहते हैं कि सुख और दुख में हमें एक समान रहना चाहिए। तो सुख दुख में एक समान कैसे रहा जाता है, आज इसको समझते हैं। कबीरदास जी का यह दोहा तो हम सब ने सुना है। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करें, दुख काहे को होए। इसका सीधा सा अर्थ हम यह समझते हैं कि सुख में भगवान को कोई याद नहीं करता, लेकिन दुख में सभी भगवान से प्रार्थना करते हैं। अगर सुख में भगवान को याद किया जाए तो दुख क्यों होगा। किंतु कई बार हम लोगों को यह एहसास होता है कि जब हम सुखी हैं तब भगवान का भजन करना भी अच्छा लगता है, लेकिन दुख के समय हम अपने दुख में ही डूबे रहते हैं, उसी के बारे में सोचते रहते हैं और हमें भगवान की याद आती ही नहीं। या फिर भजन करते भी हैं तो भजन करना अच्छा नहीं लगता, जैसा सुख के समय अच्छा लगता था। तो इस तरह से तो कबीरदास जी का यह दोहा सार्थक हुआ ही नहीं। तो चलिए इस दोहे को गहराई से समझते हैं। साथियों, हम सब सुख किसे मानते हैं। हम संसारी जनों के लिए सुख वह समय है जब परिस्थितियां हमारे अनुकूल होती हैं, अर्थात जो भी वस्तुएं हमारा मन चाहता है, जैसे धन दौलत, यश कीर्ति, प्रियजन, जब ये सब हमारे पास होते हैं तब उस समय को हम सुख मानते हैं, क्योंकि उस समय हम इन सब का भोग कर रहे होते हैं। किंतु इस दोहे के अनुसार सुख के समय अर्थात जब परिस्थितियां हमारे अनुकूल हों तब हमें अनुकूलताओं से नहीं बल्कि भगवान के भजन से सुख लेना है। इससे क्या होगा कि जब परिस्थितियां हमारे प्रतिकूल होंगी और हमारे प्रिय वस्तु व्यक्ति हमसे छिन जाएंगे तब भी हमें दुख नहीं होगा, क्योंकि अनुकूल परिस्थितियों में हमें सुख भगवान के भजन से मिल रहा था, अनुकूल व्यक्ति या वस्तुओं से नहीं। और वह सुख तो हमें प्रतिकूल परिस्थितियों में भी भगवान भजन से मिलता ही रहेगा। तो ऐसे में कबीरदास जी के दोहे का यही सही अर्थ है कि सुख के समय हमें सुख की अनुभूति अपनी अनुकूल परिस्थितियों से नहीं बल्कि भगवत भजन से होनी चाहिए। ऐसा करने से दुख का समय कभी आएगा ही नहीं और हम सुख दुख में एक समान रह पाएंगे। तो चलिए इन्हीं सद्विचारों के साथ भगवत गीता की अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। तृतीय अध्याय, श्लोक संख्या 21। यत यत आचरति श्रेष्ठः तत तत एव तरो जनः, सा यत् प्रमाणं कुरुते लोकः तदनुवर्तते। अर्थात महापुरुष जो आचरण करता है सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। इसका तात्पर्य यह है कि सामान्य लोगों को सदैव एक ऐसे नेता की आवश्यकता होती है जो व्यावहारिक आचरण द्वारा जनता को शिक्षा दे सके। यदि नेता स्वयं धूम्रपान करता है तो वह जनता को धूम्रपान बंद करने की शिक्षा नहीं दे सकता। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि शिक्षा देने से पूर्व शिक्षक को ठीक ठीक आचरण करना चाहिए। जो इस प्रकार शिक्षा देता है वह आचार्य या आदर्श शिक्षक कहलाता है। अतः शिक्षक को चाहिए कि सामान्य जन को शिक्षा देने के लिए स्वयं शास्त्रीय सिद्धांतों का पालन करें। कोई भी शिक्षक प्राचीन प्रामाणिक ग्रंथों के नियमों के विपरीत कोई नियम नहीं बना सकता। मनु संहिता जैसे प्रामाणिक ग्रंथ मानव समाज के लिए अनुसरणीय आदर्श ग्रंथ हैं। अतः नेता के उपदेश ऐसे आदर्श शास्त्रों के नियमों पर आधारित होने चाहिए। जो व्यक्ति अपनी उन्नति चाहता है उसे महान शिक्षकों द्वारा अभ्यास किए जाने वाले आदर्श नियमों का पालन करना चाहिए। श्रीमद् भागवत भी इसकी पुष्टि करता है कि मनुष्य को महान भक्तों के पदचिन्हों का अनुसरण करना चाहिए और आध्यात्मिक बोध के पथ में प्रगति का यही साधन है। चाहे राजा हो या राज्य का प्रशासनाधिकारी, चाहे पिता हो या शिक्षक, ये सब अबोध जनता के स्वाभाविक नेता माने जाते हैं। इन सबका अपने आश्रितों के प्रति महान उत्तरदायित्व रहता है। अतः इन्हें नैतिक तथा आध्यात्मिक संहिता संबंधी आदर्श ग्रंथों से सुपरिचित होना चाहिए। तृतीय अध्याय, श्लोक संख्या 22। नामे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यम
वर्त एव च कर्माणि। अर्थात हे प्रथापुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है, ना मुझे किसी वस्तु का अभाव है और ना ही आवश्यकता है, तो भी मैं नित्य कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। इसका तात्पर्य यह है, वैदिक साहित्य में भगवान का वर्णन इस प्रकार हुआ है कि परमेश्वर समस्त नियंताओं के नियंता हैं और विभिन्न लोकपालकों में सबसे महान हैं, सभी उनके अधीन हैं। सारे जीवों को परमेश्वर से ही विशिष्ट शक्ति प्राप्त होती है। जीव स्वयं श्रेष्ठ नहीं है, वे सभी देवताओं द्वारा पूज्य हैं और समस्त संचालकों के भी संचालक हैं। अतः वे समस्त भौतिक नेताओं तथा नियंताओं से बढ़कर हैं और सबों द्वारा आराध्य हैं। उनसे बढ़कर कोई नहीं है और वे ही समस्त कारणों के कारण हैं। श्वेताश्वतर उपनिषद के 6 अध्याय में ऐसा कहा गया है कि उनका शारीरिक स्वरूप सामान्य जीव जैसा नहीं होता। उनके शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं है। वे परम हैं। उनकी सारी इंद्रियां दिव्य हैं। उनकी कोई भी इंद्रिय अन्य किसी इंद्रिय का कार्य संपन्न कर सकती है। अतः ना तो कोई उनसे बढ़कर है, ना ही उनके तुल्य है। उनकी शक्तियाँ बहुरूपणी हैं। फलतः उनके सारे कार्य प्राकृतिक अनुक्रम के अनुसार संपन्न हो जाते हैं। क्योंकि भगवान में प्रत्येक वस्तु ऐश्वर्य से परिपूर्ण रहती है और पूर्ण सत्य से ओतप्रोत रहती है, अतः उनके लिए कोई कर्तव्य करने की आवश्यकता नहीं रहती। जिसे अपने कर्म का फल पाना है, उसके लिए कुछ न कुछ कर्म नियत रहता है, परंतु जो तीनों लोकों में कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखता, उसके लिए निश्चित ही कोई कर्तव्य नहीं रहता। फिर भी क्षत्रियों के नायक के रूप में भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कार्यरत हैं, क्योंकि क्षत्रियों का धर्म है कि दीन दुखियों को आश्रय प्रदान करें। यद्यपि वे शास्त्रों की विधि विधानों से सर्वथा ऊपर हैं, फिर भी वे ऐसा कुछ भी नहीं करते जो शास्त्रों के विरुद्ध हो। 3 अध्याय श्लोक संख्या 23। यदि हेयं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम्मतर्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। अर्थात क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक ना करूं, तो हे पार्थ, यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे। इसका तात्पर्य यह है कि आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए एवं सामाजिक शांति में संतुलन बनाए रखने के लिए कुछ परंपरागत कुलाचार हैं, जो प्रत्येक सभ्य व्यक्ति के लिए होते हैं। ऐसे विधि विधान केवल बद्ध जीवों के लिए हैं, भगवान कृष्ण के लिए नहीं। लेकिन क्योंकि वे धर्म की स्थापना के लिए अवतरित हुए थे, अतः उन्होंने निर्दिष्ट नियमों का पालन किया। अन्यथा सामान्य व्यक्ति भी उन्हीं के पद चिन्हों का अनुसरण करते, क्योंकि कृष्ण परम प्रमाण हैं। श्रीमद् भागवत से यह ज्ञात होता है कि श्री कृष्ण अपने घर में तथा बाहर गृहोस्थित धर्म का आचरण करते रहे हैं। 3 अध्याय श्लोक संख्या 24। उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहं शंकरस्य चाकर्ता स्यामुपन्याम इमः प्रजाः। अर्थात यदि मैं नित्य कर्म ना करूं, तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएं। तब मैं अवांछित जन समुदाय वर्ण शंकर को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। इसका तात्पर्य यह है कि वर्ण शंकर अवांछित जन समुदाय हैं, जो सामान्य समाज की शांति को भंग करता है। इस सामाजिक अशांति को रोकने के लिए अनेक विधि विधान हैं, जिनके द्वारा स्वतः ही जनता आध्यात्मिक प्रगति के लिए शांत तथा सुव्यवस्थित हो जाती है। जब भगवान कृष्ण अवतरित होते हैं, तो स्वाभाविक है कि वे ऐसे महत्वपूर्ण कार्यों की प्रतिष्ठा तथा अनिवार्यता बनाए रखने के लिए इन विधि विधानों के अनुसार आचरण करते हैं। भगवान समस्त जीवों के पिता हैं और यदि वे जीव पथभ्रष्ट हो जाएं, तो अप्रत्यक्ष रूप में यह उत्तरदायित्व उन्हीं का है। अतः जब विधि विधानों का अनादर होता है, तो भगवान स्वयं समाज को सुधारने के लिए अवतरित होते हैं। किंतु हमें ध्यान देना होगा कि यद्यपि हमें भगवान के पद चिन्हों का अनुसरण करना है, तो भी हम उनका अनुकरण नहीं कर सकते। अनुसरण तथा अनुकरण एक से नहीं होते। हम गोवर्धन पर्वत उठाकर भगवान का अनुकरण नहीं कर सकते।
जैसा कि भगवान ने अपने बाल्यकाल में किया था। ऐसा कर पाना किसी मनुष्य के लिए संभव नहीं। हमें उनके उपदेशों का पालन करना चाहिए, किंतु किसी भी समय हमें उनका अनुकरण नहीं करना है। श्रीमद् भागवत के 10वें अध्याय में इसकी पुष्टि की गई है। वहाँ कहा गया है कि मनुष्य को भगवान तथा उनके द्वारा शक्ति प्रदत्त सेवकों के उपदेशों का मात्र पालन करना चाहिए। उनके उपदेश हमारे लिए अच्छे हैं और कोई भी बुद्धिमान पुरुष बताई गई विधि से उनको कर्मान्वित करेगा। फिर भी मनुष्य को सावधान रहना चाहिए कि वह उनके कार्यों का अनुकरण ना करे। उसे शिवजी के अनुकरण में विष का समुद्र नहीं पी लेना चाहिए। हमें सदैव ईश्वरों की या सूर्य तथा चंद्रमा की गतियों को वास्तविक में नियंत्रित कर सकने वालों की स्थिति को श्रेष्ठ मानना चाहिए। ऐसी शक्ति के बिना कोई भी सर्वशक्तिमान ईश्वरों का अनुकरण नहीं कर सकता। शिवजी ने सागर तक के विष का पान कर लिया, किंतु यदि कोई सामान्य व्यक्ति विष की एक बूंद भी पीने का यत्न करेगा तो वह मर जाएगा। शिवजी के अनेक छद्म भक्त हैं जो गांजा तथा ऐसे ही अन्य मादक वस्तुओं का सेवन करते हैं, किंतु वे यह भूल जाते हैं कि इस प्रकार शिवजी का अनुकरण करके वे अपनी मृत्यु को निकट बुला रहे हैं। इसी प्रकार भगवान कृष्ण के भी अनेक छद्म भक्त हैं जो भगवान की रासलीला या प्रेम नृत्य का अनुकरण करना चाहते हैं, किंतु भूल जाते हैं कि वे गोवर्धन पर्वत को धारण नहीं कर सकते। अतः सबसे अच्छा तरीका तो यही होगा कि लोग शक्तिमान का अनुकरण ना करके केवल उनके उपदेशों का पालन करें, ना ही बिना योग्यता के किसी को उनका स्थान ग्रहण करने का प्रयत्न करना चाहिए। ऐसे अनेक ईश्वर के अवतार हैं जिनमें भगवान की शक्ति नहीं होती। तृतीय अध्याय श्लोक संख्या 25। सक्तः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वान् तथा सक्तः असक्तः चिकीर्षुः लोक संग्रहम्। अर्थात जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। इसका तात्पर्य यह है कि एक कृष्ण भावना भावित मनुष्य तथा कृष्ण भावना विहीन व्यक्ति में केवल इच्छाओं का भेद होता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी ऐसा कोई कार्य नहीं करता जो कृष्ण भावनामृत के विकास में सहायक ना हो। यहाँ तक कि वह उस अज्ञानी पुरुष की तरह कर्म कर सकता है जो भौतिक कार्यों में अत्यधिक आसक्त रहता है, किंतु इनमें से एक ऐसे कार्य अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करता है जबकि दूसरा कृष्ण की तुष्टि के लिए। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को चाहिए कि वह लोगों को यह प्रदर्शित करे कि किस तरह कार्य किया जाता है और किस तरह कर्म फलों को कृष्ण भावनामृत कार्य में नियोजित किया जाता है। इस वीडियो में यहीं तक, शेष चर्चा आगे। राधे राधे।